नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले चरण के मतदाताओं में बीजेपी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान के दिन लोगों के उत्साह और एकजुटता को देखकर पता लगता है कि बीजेपी सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। साथियों, आज उत्तराखंड में आपसे वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जिन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया। भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। पूरे देश ने देखा उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान गुरुवार को हो चुका है और अब सभी पार्टियों ने दूसरे चरण के प्रचार में पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह बरेली पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार बीजेपी 300 सीटें पार करने जा रही है और एक बार फिर से योगी सरकार बन रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित, समृद्ध, शिक्षित बनाने के लिए, स्वास्थ्य से परिपूर्ण बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक और 5 साल का मौका दीजिए। मुझे बताओ, देंगे मौका? तो वहीं बरेली पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों को अपनी आंखों में सुरमा लगाना चाहिए जिससे उन्हें अपनी पार्टी के अपराधी प्रत्याशी नजर आ सकें। इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दल एक हो चुके हैं। साथ ही दिनेश शर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। विकास के नाम पे तो उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। अब 17 पुल बने हैं, उसका वीडियो दिखवा दीजिए उनको, और जो बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हैं उनका वीडियो खींच के उनको दिखवा दीजिए। हम उसमें पास में फेल सपा हुई है, सपा लाई नहीं। 2016 तक का गौवंश के रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। आज पूरे प्रदेश में कान्हा उपवन योजना चल रही है। आज गौवंश पालने के लिए भी हम पैसा दे रहे हैं, आज वहाँ शेड डाल के गौ संरक्षण के लिए भी हम वहाँ दे रहे हैं। रामपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खां के समर्थन में जमकर प्रचार किया और लोगों से आजम खां को वोट देने की अपील की। साथ ही अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जाने कहां पैसा चला गया। हजारों करोड़ रुपया आया था गौशाला, गाय मांगी सेवा के लिए, लेकिन वो पैसा पता नहीं कहां चला गया। हमारे खेतों में किसानों को तार लगाने पड़ गए और कोई भी फसल पैदा की होगी हमारे किसानों ने तो किसी भी फसल की कीमत इन्होंने नहीं दी। तो वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। यूपी में पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। अब 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग होगी। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आप प्रत्याशी अरविंद वर्मा के समर्थन में रोड शो भी किया और लोगों से अरविंद को वोट देने की अपील की। साथ ही साथ सिसोदिया ने अरविंद वर्मा की जमकर तारीफ भी की। मैं ये देख रहा हूँ कि कोटद्वार से हमारे अरविंद वर्मा जी और चौबट्टा खाल से हमारे नेगी जी, दोनों युवा प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, दोनों का बहुत लोगों में लोकप्रिय हैं, खासतौर से युवाओं में बहुत ज़बरदस्त लोकप्रिय हैं और हर तरफ पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। सब जगह ये बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने के अलावा कुछ नहीं करती और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के अलावा कुछ नहीं करती। उत्तर प्रदेश में जो चुनावी दंगल चल रहा है वो साफ तौर से सपा और बीजेपी में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं सपा के मुखिया भी सत्ता में आने के लिए बीजेपी को गुंडा राज या ठोको नीति वाली सरकार बताकर उनका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में चुनावी माहौल जोरों पर है। इसी बीच सपा के एक विधायक की खुलेआम गुंडई बाराबंकी जिले से सामने आई है। दरअसल नामांकन करने के लिए जा रहे विधायक को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका, जिसके बाद विधायक आग बबूला हो गए और उन्होंने दरोगा से ही जमकर गाली गलौज की। विधायक का गाली देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है।
क्या करना है, हम थोड़ी भी कहेंगे आगे चला जाएंगे। यूपी में इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां अपने अपने अंदाज में चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं। तो वहीं असमौली विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी कुछ अलग ही अंदाज में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, जहां प्रत्याशी ने ना तो आचार संहिता का ख्याल किया और ना ही कोरोना गाइडलाइन का। इस प्रचार में गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल रफत उल्ला दूल्हे के बेश में लोगों से वोट मांगने निकले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह रफत खुद घोड़ा बग्गी में बैठे नजर आए, साथ ही उनके समर्थक डीजे पर जमकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं।